दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं खुद रंग। देश में इस वक्त विपक्ष का जो सबसे बड़ा आरोप है सरकार पर वो ये कि लोकतंत्र खतरे में है। न्यायपालिका या तो सरकार के प्रभाव में है या तो सरकार न्यायपालिका को कुछ समझती नहीं है। हाल फिलहाल में अगर देखेंगे तो समझ में ये आता है कि मौजूदा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं डीवाई चंद्रचूड़, वो सरकार के हिसाब से काम कर नहीं रहे हैं, या यूं कह सकते हैं कि सरकार की आंखों में हाल फिलहाल में वो किरकिरी बने हुए हैं। और इसी चक्कर में डीवाई चंद्रचूड़ से पंगा लेते लेते पूर्व कानून मंत्री किरण रिजिजू निपट भी गए। तो सवाल उठता है कि क्या चंद्रचूड़ से पहले के जो सीजेआई थे, जो जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, क्या वो सरकार के प्रभाव में काम कर रहे थे? क्योंकि देश में अभी तक जितने भी चीफ जस्टिस बने हैं वो किसी न किसी वजह से चर्चा में जरूर रहे, चाहे अपने फैसले को लेकर हो या फिर रिटायरमेंट के बाद सरकार से मिलने वाले तोहफों को लेकर के। तोहफा मतलब वही जो रिटायरमेंट के बाद पर्क्स मिलते हैं, जो सरकार उनके हिसाब से उनको मनचाहा पद और नौकरी दे देती है। लेकिन अगर देखा जाए तो रिटायरमेंट के बाद जजों को ये सरकारी पद लेना नहीं चाहिए मौलिक तौर पर, लेकिन इस फहरिस्त में कई रिटायर्ड जस्टिस और जज शामिल हैं। बीते 5 सालों में दोस्तों 28 जज रिटायर हुए सुप्रीम कोर्ट से। इनमें से 21% जज ऐसे थे जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद कोई न कोई संवैधानिक या फिर कोई दूसरी नियुक्ति लेने में एकदम देर ही नहीं लगाई। हालांकि निशाने पर रंजन गोगोई और अब्दुल नजीर ज्यादा चल रहे हैं और उसका कारण भी है क्योंकि रिटायरमेंट से पहले ही ये दोनों एक अहम बेंच का हिस्सा थे। वो बेंच जिसने अयोध्या मामले पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल सुप्रीम कोर्ट से 6 जुलाई 2018 को रिटायर हुए। उसी दिन उन्हें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का चेयरमैन बना दिया गया। दोस्तों एनजीटी जो है वो पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर सुनवाई के फैसले लेता है या सुनवाई करता है, और ये माना जाता है कि जुडिशरी का सुप्रीम कोर्ट के बाद अगर कोई सबसे पावरफुल कोर्ट होता है तो वो एनजीटी होता है। दूसरों जजों की बात करें तो जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा 2 सितंबर 2020 को ये रिटायर हुए थे और साल भर से भी कम समय में ये 2 जून 2021 को नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन बना दिए गए। ये नियुक्ति भी दोस्तों खासी भारी भरकम मानी जाती है। इसके बाद नाम आता है जस्टिस अशोक भूषण का। 4 जुलाई 2021 को ये रिटायर होते हैं और इसी साल 8 नवंबर को उन्हें नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का चेयरमैन बना दिया जाता है। इसके बाद नाम आता है जस्टिस हेमंत गुप्ता का। जस्टिस हेमंत 16 अक्टूबर 2022 को रिटायर हुए थे और इसी साल 22 दिसंबर को उन्हें नई दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर यानी कि NDIAC के चेयरमैन की कुर्सी मिल गई। एस अब्दुल नजीर 4 जनवरी 2023 को रिटायर हुए। 12 फरवरी को उन्हें आंध्र प्रदेश का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई 17 नवंबर 2019 को रिटायर हुए और 19 मार्च 2020 को उन्हें राज्यसभा का सदस्य मोदी सरकार ने मनोनीत कर दिया। हालांकि इन सब से अलग सुप्रीम कोर्ट के एक और जस्टिस भी हैं, वी राम सुब्रमण्यम। जब रिटायर हुए तो उन्होंने एक वाकया सुनाया। उनका यह कहना था कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ये चाहते थे कि वो रिटायरमेंट के बाद किसी ट्रिब्यूनल के चेयरमैन बन जाएं, लेकिन उन्होंने उनकी इस मंशा को साफ इनकार कर दिया, सिरे से खारिज कर दिया। सुब्रमण्यम का कहना था कि वो अपनी आज़ादी से समझौता नहीं करेंगे और इसी वजह से उन्होंने चंद्रचूड़ की बात को सिरे से नकार दिया। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जजों के रिटायरमेंट के बाद उन्हें सरकार द्वारा दी जाने वाली नौकरी या पक्ष को लेकर के आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, दूसरों को भी शेयर कर दीजिए। चैनल अगर अभी तक आपने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।